आज जो हम लोग देखेंगे कि डिवाइड अ लाइन ए बी इन 5 इक्वल पार्ट्स। किसी भी लाइन को हम लोग किसके भाग में बांटेंगे? 5 बराबर भागों में बांटेंगे किसी भी लाइन को, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5 दे दिया है। देखिए लाइन का मेजरमेंट नहीं दिया है, मतलब आपका लाइन आप किसी भी लेंथ का ले सकते हैं। तो आप एक लाइन ले लिए, ठीक है। अभी स्ट्रेट लाइन लेंगे, आप लोग स्केल से लेंगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तब क्या करना है, इसका 3-4 मेथड है। तो पहला मेथड हम लोग को सीखना है कि कैसे लाइन को हम लोग इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। तो जो भी लाइन दिया हुआ है ना, कोई भी लाइन अपने मन से, कुछ दिया नहीं है तो आप यहाँ पे ए और बी लिख सकते हैं, आपका लाइन यही है। इसका लंबाई चाहे जो भी हो, ठीक है। बाद में हम इसके लंबाई को मेजर करेंगे और हम लोग देखेंगे कि हमारा जो पार्ट है वो बना है कि नहीं बना है, इक्वल पार्ट्स में हुआ है कि नहीं। तब क्या करेंगे, पहला स्टेप 1 में जो है किसी पॉइंट से जो है ना, आप एक एक्यूट एंगल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक्यूट एंगल। मतलब ये जो एंगल है थीटा है, वो लेस देन होना चाहिए कितना? 90 डिग्री। लेस देन होना चाहिए 90 डिग्री। ले लिए। अब वो कितने बराबर भागों में बांटना है? 5 बराबर भागों में बांटना है। स्केल का यूज नहीं करना है, स्केल से मेजरमेंट करके आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तब क्या कर सकते हैं, अब है कि इस लाइन का चूंकि लंबाई दिया ही नहीं है तो आप कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर दिया रहता कि 10 सेंटीमीटर का लाइन है, तब तो आप है ना 10/5 करते तो 2 सेंटीमीटर का एक लाइन आता, तो आप 2 सेंटीमीटर का चाप खींचते। इसमें तो मेजरमेंट ही नहीं दिया है। तब कैसे करेंगे? तब सबसे पहले आप लाइन खींच लिए ए बी। सेकेंड स्टेप में आप करेंगे कि आपका जो है एक्यूट एंगल बनाएंगे यहाँ से अपने मन से, स्केल की मदद से। आपके पास ड्राफ्टर है, ड्राफ्टर रोलिंग स्केल है, कोई भी स्केल की मदद से यहाँ से जो है ना एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा हो। अब आप 60 का 45 का अगर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना मतलब 60-45 के बीच में रहेगा तो ये एंगल ठीक रहेगा थोड़ा सा। ये बाद में अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ क्यों ठीक है, ठीक है। तब क्या करेंगे कि जितना भाग में बोला है, कितना भाग में बोला है? 5 भाग में बोला है। तो एक अपने से खुद से एक चाप लेंगे। जैसे आपका जो ये कंपास है, आपका मान लेते हैं ये कंपास है। क्या है? ये कंपास। तो खुद से कोई भी मेजरमेंट लेंगे, कोई भी, बिना कुछ नापे हुए, बिना कुछ मेजर किए, कोई भी आप मेजरमेंट लेंगे और उससे क्या करेंगे, इक्वल उसी जो चाप आप लेंगे, जो आर्क लेंगे इस पे, उसी आर्क से जो है ना इक्वल इसमें कितना भाग बांटना है? 5 भाग में बांटना। मतलब मान लीजिए कि हम इक्वल लिए तो यहाँ 1 2 3 4 5। हम फिर से बता रहे हैं, अपने मन से इक्वल, अपने मन से क्या है? इक्वल लेना है। क्या लेना है? इक्वल। ये आपका कंपास है, आप अपने मन से, या डिवाइडर का भी यूज कर सकते हैं। आप अपने मन से कोई भी चाप ले लीजिए और इक्वली 5 बराबर भागों में बांट दीजिए। ये कितना है? ये 5 4 3 2 1। ये 5 भाग में आपका बट गया। अब क्या कीजिए, तीसरा जो स्टेप है, ये लास्ट वाले पॉइंट्स को आप इस पॉइंट से मिला दीजिए, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन तो खींच सकते हैं ना। इसको स्केल की मदद से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ, ठीक है, स्केल के हेल्प से हम लोग यहाँ से यहाँ खींच दिए। अब क्या करेंगे, अब इसी लाइन के पैरेलल, क्या है? इसी लाइन, ये लाइन आप कुछ नाम दे दीजिए, यहाँ पे सी दे दीजिए। तो ये BC लाइन के पैरेलल जो है ना, हम 4 से 3 से 2 से और 1 से लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो पहला है कि अगर आपके पास ड्राफ्टर आप सेट किए हुए हैं टेबल पे, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ड्राफ्टर को जो है ना आप यहाँ इस लाइन के पैरेलल लेके आइए और सीधा लाइन खींच दीजिए। ऐसे ऐसे आपका ड्राफ्टर से जो है ना लाइन खींचा जाएगा, ठीक है। मतलब आपका ड्राफ्टर से लाइन खींचा गया और ये लाइन कितने भाग में इक्वली डिवाइडेड हो गया? 5 भाग में। अगर ड्राफ्टर नहीं है, अगर ड्राफ्टर से आप नहीं बना रहे हैं, तब क्या करेंगे, तब कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर ड्राफ्टर नहीं है तो कंपास होगा। तो कंपास मान लेते हैं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्राफ्टर सेट नहीं किए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप ये कंपास ले लीजिए। कोई भी अपने अंदाज से, इतना ही बड़ा नहीं, कोई भी एक चाप ले लीजिए और यहाँ से ऐसे खींच दीजिए। यहाँ से क्या है? ऐसे खींच दीजिए। मतलब कोई भी अपने मन से चाप लीजिए और यहाँ से ऐसे बना दीजिए। बना दिए, ठीक है। अब देखिए, आप कोई भी चाप लिए हैं और यहाँ से इस तरह से क्या है ना, चाप बना दिए। चलिए अब क्या करना है, सेम चाप का आपको इस पॉइंट से भी यहाँ पे ऐसे बनाना है, इस पॉइंट से भी आपको ऐसे बना देना है, और इस पॉइंट से भी आपको ऐसे बना देना है, और इस पॉइंट से भी ऐसे बना देना है। बना दिए हर पॉइंट से। ये 5 से हम कोई भी एक चाप लिए। फिर ध्यान से सुनिएगा, समझ रहे हैं। सीनियर से बचना है तो समझ लीजिए यहाँ पे, नहीं तो फिर सीनियर आएगा सिखाने के लिए ना, सिखाने के लिए तो सीनियर आता ही आता है। अब सीनियर आएगा तो फिर रैंकिंग भी लेगा आपका, तो समझिएगा यहाँ पे, यहाँ समझ लीजिएगा तो बढ़िया है। और वोकाली आपको बता दे रहे हैं, आप अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर वोकाली टाइट करना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग को स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छे नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तभी क्या है कि यहाँ पे आपका
चाप लिए हम लोग, क्या लिए, हम बोले किसी भी मेजरमेंट का लिए और यहाँ से एक चाप खींच दिए, और किससे, 0.5 से, क्या है 0.5 से। वही मेजरमेंट का 4 से भी खींचे हैं, 3 से भी खींचे हैं, और 2 से भी खींचे हैं, और 1 से भी खींच दिए। ठीक है, अब क्या करना है, इस चाप का चौड़ाई कितना है, इस चाप का चौड़ाई कितना है, इसको मेजर कर लेना है डिवाइडर से। क्या करना है, मेजर करना है डिवाइडर से, इस तरह, जिस तरह से हम मेजर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा किस तरह से। तो यहाँ से और यहाँ तक क्या करना है, मेजर कर लेना है। अब जितना मेजर करना है उतना इस पे कट कर देना है। कितना कर देना है, जितना हम मेजर किए उस चाप के लंबाई को यहाँ पे क्या कर देना है, कट कर देना है। तो ये कुछ यहाँ पे कट हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ के कट होगा। ये कुछ यहाँ पे कट हो रहा है, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, चाप को आगे बढ़ाइए, ये कुछ यहाँ पे कट होगा, ये यहाँ पे। आप अगर करेंगे खुद से तो यहाँ से सबसे पहले देखिएगा, किसी भी मेजरमेंट का चाप लीजिए, सबसे पहले किसी भी मेजरमेंट का चाप लिए, बना दिए सारे पॉइंट से, और इस चाप का चौड़ाई, इस चाप का कितना चौड़ाई है इसको मेजर कर लिए, मेजर कर लिए। अब उसी नाप का जो है ना, आप सब देखिए हम काट दिए, ठीक है, यहाँ पे ये कट जाएगा। अब क्या है, जब कट गया तो एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। आपका लगभग जो है ना वही पॉइंट्स आएगा जैसे आप ड्राफ्टर से मिलाए थे। आपका 5 बराबर भाग में इक्वल हो गया। सेट स्क्वायर है आपके पास, सेट स्क्वायर से भी हेल्प से कर सकते हैं। अभी हमारे पास सेट स्क्वायर है नहीं, मिल नहीं रहा, कहाँ रख दिया है, अभी मिलेगा आपको। हम सेट स्क्वायर से ये बताएंगे कि सेट स्क्वायर से कैसे करेंगे। मतलब इस लाइन को हम लोग डिवाइड किए कितने भाग में, 5 इक्वल भाग में। ध्यान रखिएगा फिर से, 5 इक्वल, यहाँ पे 5 काहे लिखे हैं, क्योंकि हमको 5 इक्वल पार्ट्स बोला है। अगर 3 बोलता, 4 बोलता, 2 बोलता, तो जितना इक्वल पार्ट्स बोलेगा उतना इक्वल पार्ट्स को हम इस लाइन को कट करेंगे। लास्ट वाले लाइन को क्या करेंगे, मेजर कर देंगे, मतलब मिला देंगे, और उसी के पैरेलल फिर है ना सारा लाइन खींच लेंगे। समझ में आया, फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं। आप कहेंगे सर तो ई वाला भी तो प्रोसेस हो सकता है ना, हम एक लाइन लिए, इसको डिवाइड कर दिए, लीजिए कर दिए तो 2 भाग में आ गया, अब फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या इक्वल पार्ट हुआ 3 भाग में, हाँ। मतलब ये जो प्रोसेस है वो इवन नंबर के लिए है, मतलब आप 2 भाग में कर सकते हैं, और 2 के बाद फिर क्या कर सकते हैं, 4 तो बिल्कुल नहीं कर, 3 तो नहीं ना कर सकते हैं, सीधा क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ कितना भाग में, 1 2 3 4, और इसके बाद फिर से अगर इसको करेंगे तो यहाँ ये अगर लाइन रहे तो आप यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, तो समझ रहे हैं आप। कभी भी 3 4 5 6 मतलब ऑड नंबर में इस प्रोसेस से नहीं करेंगे जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। सबसे पहले क्या किए, एक लाइन खींचे, जो हमारा लाइन दिया हुआ है इसका मेजरमेंट नहीं दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या करना है, एक एक्यूट एंगल खींचना है। एक एक्यूट एंगल हम क्या कर लिए, खींच लिए, और यहाँ से जो एंगल तो कुछ भी रहे, एंगल का कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, हम बस वहाँ बताने के लिए कोई किए थे, एक्यूट एंगल खींच लिए। अब इसको कितना भाग में बांटना है, 5 भाग में। मान लीजिए इसको 6 भाग में बांटना रहता है या 3 भाग में बांटना रहता है, मान लीजिए कितना भाग में, 3 भाग में, तो इसको 3 बराबर भागों में बांटे, 1 2 3। कोई जरूरी नहीं कि लास्ट तक आएगा, आप कोई भी एक चाप लीजिए और 3 कट मार दीजिए इस पे, ठीक है। हो सकता है ये लाइन आप यहाँ तक खींच दिए हो और 3 कट आपका यहीं पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लास्ट वाले पॉइंट्स को बस खाली क्या कर दीजिए, अपने लाइन से मिला दीजिए, मिला दिए। चलिए अब इसी लाइन के पैरेलल अगर ड्राफ्टर सेट किए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके पैरेलल जो है ना आप यहाँ पे लाइन खींच दीजिए। और नहीं, अगर कंपास से बनाना चाह रहे हैं तो कंपास से कैसे बनेगा, कंपास से क्या करें, आप कोई भी चाप लें, अलग से कोई चाप लें और यहाँ से इस पॉइंट से खींच दें। मतलब इस पॉइंट से जो है ना आप इस तरह से चाप ऐसा करके खींच दीजिए, सेम इस पॉइंट से भी ऐसा करके खींच दीजिए, और इस पॉइंट से भी ऐसा करके खींच दीजिए। अब इस चाप का चौड़ाई कितना है, इस चाप का क्या है, चौड़ाई कितना है, तो इतना है चौड़ाई, क्या है, इतना चौड़ाई है। अब इसी चौड़ाई का यहाँ पे कट कर दीजिए, तो ये लगभग यहाँ आएगा, यहाँ कट करेगा और यहाँ कट करेगा, मिला दीजिए, 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट से एक लाइन तो खींच सकते हैं। ये 3 इक्वल भाग में हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत? तब है आपके लिए होमवर्क है, आप इसी कोई भी एक लाइन लीजिए और उसको 7 इक्वल पार्ट्स में करके दिखलाइए, ठीक है। कोई भी एक लाइन लीजिए और उसको 7 इक्वल पार्ट्स में करिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? चलिए।